जी, जय श्री कृष्ण सबको। आज हम 18वां अध्याय शुरू करने वाले हैं और श्लोक 1 से 16 तक चलेगा। और अभी उससे पहले गणेश वंदना और कृष्ण वंदना। तो मनोरमा जी अनम्यूट करके गणेश वंदना कीजिए। सबको जय श्री कृष्ण। गणेश वंदना। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। काटो संकट क्लेश जी मेरे घर में पधारो। काटो संकट क्लेश जी मेरे घर में पधारो। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। सर्वत्र सिद्धि गणेश जी मेरे घर में पधारो। सर्वत्र सिद्धि गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावान बुद्धि विधाता। गणपति पुत्र उमेश जी मेरे घर में पधारो। गणपति पुत्र उमेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। शंकर सुमन भवानी के नंदन। शंकर सुमन भवानी के नंदन। चरण कमल में शत शत वंदन। मेरे हृदय करो प्रवेश जी मेरे घर में पधारो। हृदय करो प्रवेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। काटो संकट क्लेश जी मेरे घर में पधारो। जय गणपति महाराज की जय। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू मनोरमा जी। इंदिरा जी कृष्ण वंदना। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव
जय कुंज बिहारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर धनधारी जय गोवर धनधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत वेरी नाइस, बहुत अच्छा जी। तो बहुत अच्छा गाया बहुत दीदी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आप सबका धन्यवाद। और अंदर मन की श्रद्धा जब जागती है तो मन से निकलता है, आवाज तो निकल नहीं रही थी। बहुत नहीं, अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अभी अच्छा। महाराज जी आज वहाँ पे ज्यादा ही व्यस्त हैं, क्योंकि वो आपने देखा ही, जो मैंने लिंक भेजा था, वहाँ प्रोग्राम है उनका हो रहा है। तो अभी हम कैरी ऑन करते हैं। आशा जी अनम्यूट करके आप 1 से 6 श्लोक पढ़ लीजिए। श्री परमात्मा ने नमः। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन उवाच। बोला तब अर्जुन यु भगवान से, हर्षिकेश अब ये बताओ मुझे, है संन्यास और त्याग का तत्व जो, अलग से इसे कैसे समझूं प्रभु। श्री भगवान उवाच। कर्म छोड़ना कामना जिनमें है, पंडित कई कहते संन्यास यह, मगर छोड़ना फल की इच्छा को ही, कहें इसको ही त्याग पंडित कई। कहें कुछ कि है दोष कर्मों में जब, तो है छोड़ने योग्य ये सब के सब। विद्वान कुछ कहते हैं इतना ही, कि यज्ञ दान तप को न छोड़ो कभी। अर्जुन मैं अब अपना निश्चय तुझे बताता हूँ, इस त्याग के बारे में। पुरुषों में ये श्रेष्ठ अर्जुन समझ, इस त्याग के 3 प्रकार अब। यज्ञ दान तप रूपी ये जो कर्म, नहीं छोड़ने योग्य करना धर्म। यज्ञ दान तप के कर्म तीनों ही, करे बुद्धिमानों को निर्मल यही। कर्म तीनों ये और सभी कर्म जो, ममता न फल इच्छा ही इनमें हो। छोड़ो ना इनको मगर तुम कभी,
निश्चित है मत मेरा उत्तम यही। बोल रहा थे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू आशा जी, थैंक यू जी। हाँ जी मंजू जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। सबको नमस्कार। ये गीता का अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इसके अंदर श्री कृष्ण ने अब तक जितनी भी बातें कही हैं उन सबको एक प्रकार से फिर से हमें याद दिलाने का प्रयास किया है, ताकि हम फिर से उनकी बात पर हम बात को समझ सकें और अपने मन में उसको हम रख सकें। तो पहले श्लोक से प्रारंभ करती हूँ। बोला तब अर्जुन यु भगवान से, ऋषिकेश अब ये बताओ मुझे, है संन्यास और त्याग का तत्व जो अलग से इसे कैसे समझूं प्रभु। तो अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी उत्सुकता, अपनी समस्या को रखते हैं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। बड़ा मुश्किल प्रश्न है ये, क्योंकि सन्यासी से हम कल्पना करते हैं कि उसने हर प्रकार के कर्मों का, हर प्रकार की इच्छाओं का, हर प्रकार का उसने त्याग कर दिया है। इसके पीछे अर्जुन का ये प्रश्न पूछने के पीछे उस समय की सामाजिक परिस्थिति है, और जिसका तिलक ने बड़ा अच्छा विवेचन किया है कि उस समय गीता से पहले 4 प्रकार की परिस्थितियां जो थी वो आ चुकी थी। पहला था जो मीमांसकों का कर्मकांड, जैसे इस समय तक हम युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से हम कल समझ सकते हैं कि उस समय तक कर्मकांड जो था वो बहुत बढ़ चुका था। तो मीमांसकों ने कर्मकांड का प्रचार किया, उपनिषदों ने ज्ञान का मंजू जी आप म्यूट पे हैं अभी, अनम्यूट कर लें प्लीज। जी ठीक है, अब सुन सकते हैं। तो क्योंकि ये 4 अवस्थाएं आ चुकी थी, इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि संन्यास और त्याग का जो तत्व है, जो वास्तविकता है, वो आप मुझे बताइए। संन्यास से हम यही मान करके चलते हैं कि संन्यास के अंदर हमने सब कर्मों को छोड़ दिया है, क्योंकि कर्म जो हैं वो ही हमें बंधन में बांधने वाले हैं। कर्म करेंगे तो कोई ना कोई फल उसका अवश्य होगा। और कृष्ण का स्पष्ट विचार है कि मनुष्य कभी भी कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता, कर्म तो उसे करना ही पड़ेगा। इसीलिए तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में उन्होंने विशेष रूप से कहा, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, तो कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। तो फिर संन्यास क्या हुआ, क्या उसमें कर्म करना पड़ेगा? तो इसी बात का उत्तर देते हुए कृष्ण कहते हैं, कर्म छोड़ना कामना जिनमें है, पंडित कही कहते संन्यास ये, मगर छोड़ना फल की इच्छा को ही कहें, इसको ही त्याग पंडित कहे। कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कौन से कर्म छोड़ने हैं? काम्य कर्म, जिनके लिए हम निरंतर इच्छा करते रहते हैं। जब हम ये मान के चलते हैं कि कर्म करने वाले हम हैं, कर्ता हम हैं, हम ये करना चाहते हैं, तो उन काम्य कर्मों का त्याग करना जो है वो संन्यास है। काम्य कर्म नहीं। लेकिन जब हम उसके फल की इच्छा का त्याग कर देते हैं, तब वो त्याग कहलाता है। आमतौर पर हमें समझते हैं कि त्याग पहले और संन्यास बाद में,
और श्री कृष्ण इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि पहले संन्यास मैंने अपने को काबू में रखना, हर तरफ से अपने को मोड़ लेना, अर्थात काम में कर्म जिनमें हम डूबे रहते हैं उनको रोकने के लिए अपने मन उनकी तरफ से अपने मन को रोक लेना। लेकिन जब हमने फल की इच्छा को छोड़ दिया तब उसे हम त्याग कहते हैं। त्याग की अवस्था जो है वो संन्यास के बाद आती है। कहें कुछ कि है दोष कर्मों में जब, तो है छोड़ने योगी ये सब के सब। विद्वान कुछ कहते हैं इतना ही कि यज्ञ दान तप को ना छोड़ो कभी। अब कर्म का विरोध करने वाले कर्मकांडी क्या कहते हैं कि आप बस कर्म करना छोड़ दो, क्योंकि कर्म यदि करोगे तो उसका अच्छा या बुरा फल आपको भोगना ही पड़ेगा, इसलिए कर्मों को करने में दोष है, इसलिए सब तरह के कर्म छोड़ दिए जाएं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, विद्वान तो कहते हैं कि यज्ञ दान और तप इनको तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यज्ञ दान और तप को यदि छोड़ दिया तो फिर तो सन्यासी जो है वो निष्क्रिय हो गया। उस निष्क्रिय जीवन का लाभ क्या है? तो इसलिए जीवन के अंदर जब यज्ञ दान और तप रहेगा ही, इसका मतलब कि यज्ञ मूलक, दान मूलक और तपोमूलक कर्म जो हैं वो तो निश्चित रूप से रहेंगे ही, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो अगली बात वो कहते हैं, अर्जुन मैं अब अपना निश्चय तुझे बताता हूँ इस त्याग के बारे में। पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन समझ, इस त्याग के 3 प्रकार है। वो कहते हैं कि विद्वानों ने तो कह दिया कि यज्ञ दान और तप को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। मैं तुझे इसके बारे में अपने जो निश्चित विचार हैं वो तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि इस त्याग के भी 3 प्रकार हैं। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कर्म के 3 प्रकार, श्रद्धा के 3 प्रकार, ज्ञान के 3 प्रकार, भक्ति के कर्म 3 प्रकार। हर बार श्री कृष्ण ने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की बात की है। तो यहाँ फिर वो अपनी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुझे इसके बारे में, इस त्याग के भी अब तुझे 3 प्रकार बता रहा हूँ। यज्ञ दान तप रूपी ये जो कर्म नहीं छोड़ने योग्य करना धर्म। यज्ञ दान तप के कर्म तीनों ही करे बुद्धिमानों को निर्मल। यही कि यज्ञ दान और तप रूपी ये जो 3 जो कर्म हैं, इनको तो छोड़ना हमारे लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ये धर्म है। और इसीलिए यज्ञ दान और तप के जो कर्म जो हैं, यही बुद्धिमानों को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, उच्च मार्ग की ओर ले जाते हैं। कर्म तीनों और ये सभी कर्म जो ममता न फल इच्छा हो ही इनमें हो, छोड़ो न इनको मगर तुम कभी, निश्चित है मत मेरा उत्तम यही। यहाँ 2 बातें उन्होंने और भी कह दी कि एक तो कर्म तो करना ही है, कर्म के फल की इच्छा भी नहीं करनी है, और कर्म की आसक्ति भी नहीं करनी है। अब आप कहेंगे कि इसमें ये क्या हुआ? कई बार क्या होता है कि हम फल की इच्छा को तो छोड़ देते हैं, जो कि बहुत बहुत कठिन है निष्काम कर्म करना, लेकिन हमें कर्म करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि अकारण भी, बिना इच्छा के भी, बिना फल की इच्छा के भी हम वो कर्म करते ही जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमारे जितने भी कर्म हैं वो यज्ञ मूलक हों, दान मूलक हों और तपो मूलक हों, तभी उन कर्मों का फायदा है। हमें कर्म के फल की इच्छा भी छोड़नी है, और कर्म में जो हमारी आसक्ति है, विशेष रुचि है, वो भी छोड़ देनी है। अब छोटा सा उदाहरण देते, घरों में हम महिलाओं के साथ तो विशेष रूप से होता है, खाना बनाने वाली भी लगाई हुई है, खाना भी बनाती है, लेकिन तब भी जो घर की जो वृद्ध महिला है, वो फिर भी जाती है, नहीं ये तो मैं कर ही आऊँ। बच्चे भी समझाते हैं कि नहीं भाई ये तो तुम छोड़ो, करने वाली बैठी हुई है। लेकिन वो जो आसक्ति जो है, जो हमारा जो अभ्यास जो, वो बार बार हमें अकारण ही किसी न किसी कर्म के लिए प्रेरित करता रहता है, और हम किए बिना रह नहीं पाते हैं। तो कर्म के फल की इच्छा का त्याग और अकारण कर्म के प्रति आसक्ति का त्याग, ये भी आवश्यक है।
तो क्योंकि इसके अंदर संन्यास और त्याग की बात होनी है और वैसे भी उन्होंने उपसंहार करना है, और कृष्ण की दृष्टि हमेशा से समन्वयवादी रही है। हमने पहले भी देखा है कि उन्होंने ज्ञान, कर्म और भक्ति को किस प्रकार से जोड़ा है। यहाँ पर भी उनकी समन्वयात्मक दृष्टि है कि हमें कर्म की तरफ जाने से अपने को रोकना भी नहीं है, लेकिन निष्काम कर्म करना है और कर्म की आसक्ति को भी समाप्त करना है। आसक्ति का मतलब क्या है कि हमें आसक्ति के कारण से हमें अहंकार की भावना पैदा होती है। जैसे ही अहंकार की भावना पैदा होगी तो फिर मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो भावनाएं भी आगे आगे उसके फल, इस जड़ के फल बनते जाएंगे, वृक्ष बढ़ता जाएगा। तो इसलिए निष्काम कर्म और कर्म के प्रति आसक्ति, इन दोनों को भी छोड़ना आवश्यक है। तो संन्यास पहली सीढ़ी है और त्याग उसके बाद की सीढ़ी है, क्योंकि उसके अंदर हमें हर प्रकार की आसक्ति और फल की इच्छा। मेरे विचार से इन श्लोकों की इसी प्रकार की व्याख्या हो सकती है। धन्यवाद। आपने यदि आपका कोई भी इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिए। बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल ठीक। थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अभी कोशिश कर रहे हैं कि महाराज जी से बात हो गई, वो कार में है, अगर हो गई तो फिर मैं ऐसे दिखा दूंगी अभी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हाँ जी महाराज जी हैं। जय श्री कृष्ण महाराज जी, चरणों में प्रणाम। महाराज जी, अब आपकी दया से हम 18वें अध्याय शुरू कर लिया। आज 1 से 16 श्लोक कर रहे हैं और हाँ जी, आपका वो प्रोग्राम भी देखते रहे हैं हम हरिद्वार का, बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद आया। तो ये अभी जूम पे ही है सारे, मैं आप उनको ही दिखा दूंगी आप। तो आप आशीर्वाद दे दीजिए सबको। 1 से 16 श्लोक का कर रहे हैं आज। को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हाँ जी, अपने भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है, वो वैसे तो पूरे 17 अध्यायों का सार है। जो जो बात 17 अध्यायों में कही गई है, वो सारी बातें कहीं ना कहीं सार रूप में नई इंस्पिरेशन के साथ, नए भाव के साथ वो 18वें अध्याय में आई है। कर्म का भी वर्णन है, भक्ति का भी इसमें आएगा, लेकिन जो भी वर्णन आएगा वो एक जो तत्व की बात होती है, जो इसेंस की बात होती है कि जो थ्योरी ऑफ एक्शन है उसका थीम क्या है, इसेंस क्या है, और फिर कर्म क्या है, संन्यास क्या है, त्याग और संन्यास को भी अलग अलग इस अध्याय के शुरू में डिफाइन किया। शुरू में जो प्रश्न जिससे शुरू हुआ है ये अध्याय, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशी निशोधन। जो ये भाव आया, तो ये वास्तव में अर्जुन का ये प्रश्न कि संन्यास और त्याग का अंतर क्या है। तो भगवान प्रारंभ में ही कहते हैं कि त्याग जो है, फल की इच्छा का त्याग, अहंकार का त्याग, आसक्ति का त्याग, वो त्याग है, ना कि कर्मों का त्याग त्याग है।
केवल बाहर का पदार्थ का त्याग, वस्तु का त्याग वही असली त्याग नहीं है। तो इस अध्याय ने ये कहा कि त्याग तो कर्म फल का त्याग है, और फिर ये भी शुरू में ही कह दिया कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान और तप के जो कर्म हैं वो कभी भी छोड़े नहीं जाने चाहिए। पूज्य डोंगरे जी महाराज एक बात प्राय कहा करते थे कि जीवन में अंतिम श्वास तक कभी भी सत्कर्म ना छोड़ो, सत्कर्मों से ना तोड़ो, क्योंकि मन का विश्वास नहीं करो। मन हाँ फिर उलझ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये यज्ञ के, दान के, तप कहते हैं क्रिया, कल्याण की क्रिया कर रहे हैं, और उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं भी आती हैं, तो भी हमें करते रहना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ इस ढंग के हालात बन जाते हैं कि मन ही नहीं होता, या वातावरण हमारे साथ नहीं देता, हम पाठ नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते, मेडिटेशन नहीं कर पाते। लेकिन ये अध्याय कहता है कि किसी भी तरह से ये नियम नहीं छोड़ना चाहिए। कल हम गंगा की तैयारी कर रहे थे तो 3 शब्द हमने गंगा जी को लेके कहे। एक तो गंगा जी शीतल है, तो स्वभाव में शीतलता बनी रहनी चाहिए। एक गंगा जी का कॉन्टिन्यूस जो है फ्लो चलता रहता है, तो ये निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी हमारी नियम में, पाठ में बनी रहनी चाहिए। और तीसरा, गंगा जी कुछ भी बहा लेती हैं तो हम अपनी टेंशन, अपनी जो ईगरनेस है, ईगो है, अपने जेलस है, ये सब जो वृत्तियां हैं कहीं ना कहीं, इन सबको हम गंगा जी के तरह जल में बहाएं और अपने आप को खुला खिला खाली बनाएं। ये अध्याय बहुत सी प्रेरणा लेकर आगे आएगा, फिर हम चर्चा करते रहेंगे। और आज आषाढ़ मास की संक्रांति भी है, तो कल पूर्णिमा थी ज्येष्ठ मास की, और आज अपने हिंदू सनातन परंपराओं का नया महीना आषाढ़ शुरू हुआ है। आप सबके लिए आषाढ़ मास की संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामना। कल पूर्णिमा थी, पूर्णिमा की शुभकामना। सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, चरणों में प्रणाम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमें इतने व्यस्त होने के बावजूद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री, हाँ जी, तो ठीक है जी, अपने चांस बन गया, ट्राई करने का फायदा हो गया और सबको ब्लेसिंग भी मिल गई। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। उषा गर्ग जी, आप अनम्यूट करके 7 से 11। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। कि जो काम निश्चित है तेरे लिए नहीं ठीक, ये तू उसे छोड़ दे। मोह से अगर छोड़ देगा कहीं तो कहलाएगा त्याग तामस यही। दुख रूप जाने जो सब कर्मों को, छोड़े उन्हें कष्ट के डर से जो, तो त्याग उसका कहलाता है राजसी। ना फल त्याग का मिलता उसको कभी। अर्जुन, फर्ज है कर्म करना ही, समझ ऐसा जो कर्म करता सभी। मगर त्याग आसक्ति फल का करे, तमोगुण का ही त्याग कहते इसे। अशुभ कर्मों से द्वेष जिसको नहीं, ना है ममता शुभ कर्मों से भी कहीं। है विद्वान त्यागी व ज्ञानी भी वह, रहा उसको कोई भी संशय नहीं।
कोई भी संशय न है। ना देहधारियों से हो संभव कभी कि वह छोड़ पाए कर्म ही सभी, मगर छोड़ देता है फल इच्छा जो कहलाता त्यागी असल में है वो। थैंक यू जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी। सुरेश जी अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण जी। पिछले श्लोक में भगवान ने त्याग के बारे में बताया कि यज्ञ, दान, तप ये आवश्यक कर्म हैं जो कि जरूर करने चाहिए बिना किसी आसक्ति के और फल की इच्छा न करते हुए, और भगवान ने उसे सबसे उत्तम बताया है। और तामस त्याग जो है इससे बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि नियत कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि वे तो आवश्यक कर्तव्य हैं, जैसे यज्ञ करना, दान करना, परंतु नियत कर्मों का पालन न करना और उन्हें मोहपूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है। अब अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को दुखदायक समझकर कि इससे मुझे दुख होगा और इससे मुझे शारीरिक कष्ट होगा, इस भय से नियत कर्मों को छोड़ता है, तो वह त्याग जो है राजस कहलाएगा। भगवान कहते हैं वह अपने त्याग का उसे कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे महानतम त्याग है। अगले श्लोक में 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि नियत कर्म अर्थात जो कर्म हमें देश, समय, वर्ण और आश्रम परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कर्म को करना चाहिए वह नियत कर्म कहलाते हैं। तो ये परिभाषा हो गई कि नियत कर्म कौन से हैं और इन्हें क्या करना, कैसे करना चाहिए। जैसे साधु को क्या करना चाहिए, गृहस्थ जीवन में आपको कैसे कर्म करने चाहिए इत्यादि। केवल कर्तव्य समझकर नियत कर्म करने को और उसमें आसक्ति नहीं होती है, और कामना का त्याग करने से ऐसे कर्म जो हैं वो सात्विक हो जाते हैं। तो नियत कर्म अगर आप बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी आसक्ति के जो त्याग करते हैं वे सात्विक त्याग कहलाते हैं। 10वें श्लोक में जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि सात्विक पुरुष अपने नियत कर्मों को केवल कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति को त्याग करते हैं। सामान्य व्यक्ति को हमें ये बड़ा मुश्किल लगेगा कि भाई ये कैसे हो जाता है, कि ये कैसे संभव है कि उसमें आसक्ति ना हो, कर्म के फल का त्याग करना। तो ये हमारे जैसे व्यक्ति को बड़ा असंभव लगता है, परंतु भगवान बता रहे हैं कि ऐसा, क्योंकि अर्जुन के मुख पर उन्होंने देखा कि उसे जो है आश्चर्य हो रहा है कि भाई ये कैसे होता है। तो इस श्लोक में भगवान सात्विक पुरुष की और स्पष्ट करते हैं कि सात्विक पुरुष जो है वो कैसे है, कि जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में वो आसक्ति नहीं करता। जैसे कि सामान्य व्यक्ति तो ऐसे करेगा कि भाई जो कर्म उसे प्रिय है वो करेगा और जो अप्रिय है वो नहीं करेगा, और जो उसको प्रिय है उसमें उसकी आसक्ति हो जाएगी, और जिसमें उसे
कर्म में जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है उसे फल नहीं मिल रहा है तो उससे उसका द्वेष हो जाएगा कि भाई ये मुझे जो है पूरी जो है फल नहीं मिला है। तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि he who shrinks not from action which does not bring lasting happiness nor gets attached to that which brings blessedness with the quality of goodness and has his all doubts resolved is intelligent and a man of true renunciation. तो भगवान ये बता रहे हैं कि सात्विक मनुष्य जो है जो कुशल और अकुशल कर्म करने में आसक्त नहीं होता वही त्यागी है, वही बुद्धिमान है, वह सत्व गुण संपन्न पुरुष जिसके संशय रहित हैं वो ज्ञानी है और त्यागी है। 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो देहधारी है वो जीवित प्राणी है, संपूर्ण कर्मों का त्याग तो असंभव ही है। जैसे पहले भी बताया कि पीछे भी गीता में आया है कि हम संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। तो हमें कर्म तो करने ही हैं। ये हो सकता है कि हम यज्ञ दान और तप करना छोड़ दें, मगर हमें और जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो तो करनी ही पड़ेंगी कि भाई हमें खाना भी है, उसके लिए भी कर्म करने पड़ेंगे, सोना है, जागना है और ये सब चीजें, खाना है, पीना है, तो इसके लिए तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा शारीरिक क्रियाओं के लिए। तो कर्म से तो आदमी त्याग, पूरे देहधारी जो है उसको कर्म तो करने ही है, मगर वास्तव में क्या है कि कर्म के साथ जो संबंध नहीं रखता और फल का त्याग करता है उस मनुष्य को उसमें आसक्ति नहीं होती। क्योंकि आसक्ति नहीं होती है तो आदमी अपने लिए तो काम करेगा ही नहीं, उसका वो ऐसा उद्देश्य हो जाता है कि भाई वो और सबके लिए काम करता है, संसार के लिए काम करता है, उसके जितने भी काम होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए होते हैं, दूसरों की सेवा के लिए होते हैं। तो वास्तव में जब आदमी सत्य सात्विक हो जाता है तब उसके सभी कर्म वो त्याग कर देता है उसके फल को, और न कि उसके कर्मों को त्यागने वाला व्यक्ति, तो वो सिर्फ अपने फल को त्याग करता है, वास्तव में वही त्यागी है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सुरेश जी, वेरी नाइस। अभी आनंद जी unmute कर लीजिए। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। सकामी पुरुष छोड़ते देह को जब, तो अच्छा बुरा मिश्रित फल पाए तब। कर्म फल का करता मगर त्याग जो ना पाए कभी भी किसी फल को वो। अब मुझसे अर्जुन समझ ले ये तू, कारण तुझे 5 अब कहता हूँ। कहीं साख्य सिद्धांत में जो गए, हर कर्म में जिनसे सिद्धि मिले। आधार है क्या कर्म करने का, करता है कौन और साधन है क्या। कई तरह की चेष्टा होती जो बिना भाग्य की सिद्धि बता कैसे हो। मन और वाणी या तन से ही जो करता कर्म कोई कैसा भी हो, विरुद्ध शास्त्र के या अनुसार की कारण कहे उसे 5 यही। मगर ऐसा है
ऐसा होते भी देखे जो ये कि बस आत्मा कर्मों का करता है अज्ञानी बुद्धि अशुद्ध जिसकी नहीं इसलिए देखता ठीक हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सबको। तो सकामी पुरुष छोड़ते देह को जब, तो अच्छा बुरा मिश्रित फल पाए तब। तो जो भी सकामी पुरुष हैं, ऊपर सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कामना को छोड़ना है और जो भी कर्म करने हैं वो निष्काम रूप से कर्म करने हैं। लेकिन हम लोग तो मोस्टली सकाम कर्म ही करते हैं। तो अगर हम सकामी हैं, थोड़े कम सकामी होंगे दूसरों से, लेकिन जब भी किसी कामना को लेके कुछ कर्म करते हैं तो फिर हम सकामी पुरुष हुए। और अगर जब देह को छोड़ेंगे तो अच्छा या बुरा या मिश्रित फल पाएंगे। तो जब तक अपने को हम कर्ता मानेंगे तब तक हमारे पास में कुछ कर्म अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे और कुछ मिश्रित होंगे। क्योंकि दिन में हम 10 बार अच्छी चीज भी करेंगे, कुछ बुरा भी हो सकता है, तो मिश्रित फल मिलेगा। लेकिन फल मिलता है सिर्फ कर्ता को। अगर अपने को कर्ता नहीं मानेंगे तो फल से परे हो जाएंगे। तो प्रभु बोलते हैं कि कर्म फल का कर्ता मगर त्याग जो। तो फल को ना दृष्टि में रखते हुए अगर हम अपने कर्म करते हैं कर्तव्य कर्म समझ के, तो न पाए कभी भी फिर किसी फल को वो, तो फिर कोई अच्छा बुरा फल नहीं है। क्योंकि ऐसे ही श्री कृष्ण के बारे में भी आया है कि अगर उन्होंने जो भी कर्म किए हैं निष्काम भाव से किए हैं तो उनको किसी से भी कोई ना तो वो राग द्वेष है, ना वो अपने को कर्ता मानते हैं। तो जो भी अगर इस तरह से भाव से काम करेगा तो उसको कभी भी कोई भी फल जो है छू नहीं पाएगा। और फल छू नहीं पाएगा तो फिर हमारा जो 84 का चक्कर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब अर्जुन, अब मुझसे अर्जुन समझ ले यह तू, कारण मुझे 5 अब कहता हूं। तो भगवान अर्जुन को 5 कारण बता रहे हैं। कहे सांख्य सिद्धांत में जो गए, हर कर्म में जिनसे सिद्धि मिले। तो सांख्य का जो सिद्धांत है उसमें जो हमें कर्म के बारे में सिद्धि कैसे मिले, हर कर्म के बारे में एम्फेसिस दिया है। तो हर कर्म में सिद्धि कैसे मिले, तो एक तो ये है कि आधार कौन है इसका। तो आधार है क्या, कर्म करने का। तो अब आधार जो है वो तो एक तरह से देखा जाए तो जो शक्ति है जीवन में और जो एक चेतनता है वो प्रभु की है, जो आत्मा है। फिर हमारी इंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां और सारी इंद्रियां, तो जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो पहले तो आधार को समझ लो कि आधार क्या है। फिर ये समझना है कि कर्ता है कौन और साधन है क्या। तो आधार भी हो गया, कर्ता भी हो गया। तो कर्ता हम अपने को मानते हैं, अगर हमको कर्ता ना माने और आधार प्रभु का लेके चले। और साधन क्या है, जो भी कर्म करने के लिए कुछ साधन भी चाहिए, चाहे वो इंद्रियां हो हमारी, चाहे बाहर के उपकरण हो, किसी भी तरह के करण होंगे। तो उससे हमारा, उस साधन के द्वारा हमारे कर्म होंगे। कई तरह की चेष्टा होती है, तो हर तरह की हम चेष्टा ही करते हैं, चाहे कामना रहित हो चाहे कामना से सहित हो। कर्म होगा तो कुछ चेष्टा ही होगी। और बिना भाग्य सिद्धि भला कैसे हो। तो पुराने जन्मों के जो हमारे कर्म किए हुए हैं उसके हिसाब से जो हमारे भाग्य बना है उसके हिसाब से भी हमारा काम जो है आगे इस हिसाब से चलेगा। तो ये 5 चीजें, आधार, कर्म, कर्ता, साधन और चेष्टा और भाग्य जो है, उसके हिसाब से हम जो है कर्मों में सिद्धि मिल सकती है। मन और वाणी या तन से ही जो कर्ता कर्म कोई कैसा भी हो, चाहे मन, वाणी और तन, ये 3 ही चीजें, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हम इससे कर्म कर रहे हैं विरुद्ध शास्त्र के या अनुसार ही कारण कहे उनके 5 यही। तो वही जो मैं भी कह रहा था कि चाहे हम सकाम करें चाहे निष्काम करें, चाहे हम कर्तव्य कर्म करें और उसमें हम शास्त्रों के अनुरूप कर्म करें या उनके विरुद्ध कर्म करें, इन 5 चीजों के द्वारा ही होंगे। अब आपका
नेचर क्या है, आपकी चेष्टाएं जीवन में क्या है, आप देखो कर्ता मानते हो नहीं मानते हो, आप कुछ साधनों को यूज करोगे, कुछ करणों को यूज करोगे, और आधार प्रभु ही है। तो अल्टीमेटली ये 5 चीजों को मिलके ही जो भी कर्म होंगे होंगे, अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो मगर ऐसा होते भी देखे जो यह है कि बस आत्मा कर्मों का करता है। तो ये सब देखते हुए समझते हुए भी अगर कोई भी समझता है कि कर्ता आत्मा है, तो है अज्ञानी, बुद्धि अशुद्ध जिसकी हो, नहीं इसलिए देखता ठीक वो। तो हम अपनी इंद्रियों से जो देखते हैं या समझते हैं, उसमें हमें आत्मा का दर्शन तो होता नहीं, आत्मदर्शन। तो अगर हम माने कि सारे कर्म आत्मा ही करता है, तो उसका मतलब भगवान जी हमें लेबल कर रहे हैं कि हाँ वो अज्ञानी है और उसकी बुद्धि अशुद्ध है, अभी शुद्ध नहीं हुई है। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, जो हर चीज में परमात्मा का दर्शन करने लगेगा, जैसे ऊपर आधार बोला गया है, और हर चीज में प्रभु का दर्शन होगा, दिखेगा कि उसी की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। पंचभूत भी उसी के ही हैं, ये पूरी सृष्टि भी उसी की है, हमारे अंदर जो चेतना है वो भी उसकी है। जब अगर वो हम समझ लेंगे, फिर आत्मा कभी भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, आत्मा हमेशा अलग ही रहता। तो जो इसको नहीं समझेगा वो अज्ञानी है। और भगवान कह रहे हैं उसका मन बुद्धि अशुद्ध है, शुद्ध नहीं हुई है, तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए उसको ठीक ठीक नहीं दिखता। जैसे हम चश्मा लगा लें कोई अलग रंग का, तो अपने को अलग चीज दिखेगी, क्लैरिटी नहीं आएगी, जो एक्चुअल चीज है वो नहीं दिखेगी। तो हमारे ऊपर भी कई तरह के चश्मे लगे हुए हैं हमारे मन बुद्धि में और विषयों को लेके, तो उससे वो हमें ठीक ठीक देखने नहीं देते। पीछे भी जो हमारी बात हुई थी लास्ट वीक भी की, और अभी भी हुई है, जो यज्ञ तप और दान है, उससे अंतःकरण शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि से हमें आत्मज्ञान होगा, उस प्रभु का दर्शन होगा, तो हमें साफ साफ दिखने लगेगा, बुद्धि की अशुद्धि खत्म हो जाएगी और प्रभु प्रकट हो जाएंगे। जब बादल हटेंगे तो सूर्य का दर्शन अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए हमें ठीक ठीक देखना है, दृष्टि ठीक करनी है, उसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो हम अशुद्ध बुद्धि के द्वारा और अज्ञान के द्वारा हमको कभी भी वो तत्व जो है वो उसका दर्शन नहीं हो पाएगा। तो प्रभु को देखना है तो अपना अंतःकरण शुद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जय श्री कृष्ण। वेरी नाइस। जय श्री कृष्ण। वेरी गुड, वेरी नाइस मनीष जी, बहुत अच्छा, तीनों ने बहुत अच्छे वेरी नाइस एक्सप्लेन किया। और अभी कोई और कुछ बोलना चाहेगा इसके ऊपर? ये तो उपसंहार है 18वां अध्याय। जैसे कि अभी महाराज जी भी कह के गए और हम पढ़ रहे हैं, जितना 17 अध्यायों में कहा गया है उस सबको अब इस रूप में कहा जा रहा है कि हम इनको भूले ना। ये निष्काम कर्म तो गीता का सबसे बड़ा शस्त्र जो है वो है निष्काम कर्म। उसके अलावा भी अब आगे आएगा सारा, तो ये सारा पुराना उसी का ही सार है जो भी हमने आज तक पढ़ा है, इसलिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे इसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो गीता का कहना है कि कर्म के दोष होते हैं। एक तो फल की आशा, दूसरा फल में आसक्ति। हम कर्म का फल चाहते हैं तब कष्ट पाते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि जैसे मंजू जी ने बताया था, कभी कभी हम कर्म का फल नहीं चाहते, परंतु उस कर्म के साथ इतना मोह हो जाता है, उस कर्म के साथ आसक्ति हो जाती है और हम बिना रीजन के ही वो काम करने लगते हैं। अगर वो काम ना हो पाए तो हम छटपटाने लगते हैं कि क्यों नहीं। तो वो कहते हैं वो आसक्ति, कर्म के प्रति वो आसक्ति और कर्म के तरफ आशा, फल की आशा, ये दोनों त्याग करना ही असली त्याग है। इसका कोई आप उदाहरण दे सकते हैं इसका, जो कि ज्यादा समझ आ जाएगी? उदाहरण तो इसका उन्होंने बड़ा अच्छा दिया मंजू ने कि वो एक जैसे घर की कोई पुरानी औरत है, बूढ़ी औरत है, बैठी हुई है और उसको पता है कि रसोई में क्या, बहुत बहुत सुंदर उदाहरण दिया
कि वो फिर भी उसमें, क्योंकि उसको इतनी करने की इच्छा है, उसको गिल्टी लगता है। हम लोगों को, हम लोग सोचते हैं, ये गीता में मैंने एक बात देखी है, मेरी आसक्ति हो गई है गीता में, क्योंकि मैंने देखा है कि हम इसके अर्थों में, जो कि शब्दार्थ हैं, जो इसके भावों में नहीं जाते हैं पूरी तरह। भावों में तब जाएंगे जब इसका बार बार अध्ययन करेंगे। अब मैं भी बैठी हुई हूँ, अब हमें औरतें हैं ना, जैसे हम औरतें हैं, हमें हमारी संस्कृति ऐसी थी, हम ऐसे पले थे कि घर का सारा काम हमें करना है, बच्चों को देखना है, पति को देखना है, ये संभालना है, वो संभालना है। और जब हम वो नहीं, उसकी जरूरत नहीं भी होती ना, हम खाली बैठे हुए, हम वृद्ध हो गए हैं, फिर भी हमें गिल्टी लगता है, ये हमने करना है, वो करना है। करने वाला कोई हो तो भी, तो कर्म के प्रति जो आसक्ति है ना, वो हमें कष्ट देती है। वो आसक्ति हमें नहीं होनी चाहिए, और कर्म के फल की आशा नहीं होनी चाहिए। इच्छा तो होती है, पर अगर हम आशा रखें और वो पूरी ना हो तो हमें कष्ट होता है। तो ये संसार में ये हमारे एवरीडे लाइफ के लिए बहुत सुंदर है, ये उदाहरण बड़ा सुंदर है। बहुत अच्छा। जैसे एक और भी तो है कि भी अगर हम सोचते हैं फैमिली का गृहस्थ जीवन में है, सब कुछ करते हैं, तो फिर हम उसमें इतना हो जाते हैं कि भी हमारे बाद क्या होगा, इनका देखभाल कौन करेगा, ये यस, उसमें हम इतना ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि भी जब आप नहीं थे तो भी तो सब कुछ चल रहा था, जब आप चले जाओगे तब भी सब कुछ चला जाएगा, चलता ही रहेगा। लेकिन हम इतना उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि भी वो, जैसे आपने कहा, कि आसक्ति बन जाती है। या हमारे मन के अकॉर्डिंग काम नहीं होता तो हम अंदर से खींचते हैं कि हम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन हमको ये सहन करना है कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। वो गीता का सार तो ये, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम क्या लेकर आए थे, जो लेकर जाओगे। अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। आपका बैंक में जो अकाउंट है, पैसा है, वो यहीं रह जाएगा। अच्छे कर्मों का अकाउंट खोल लीजिए, वहां पर जमा कीजिए, अपने कर्मों का जो है वो कीजिए, वो हिसाब ऊपर जाके देना है। मंजी, एक बात बताओ, जब आप बोल रही थी ना, तो आपने शुरू के दो तो बताए थे, कर्मकांड और ज्ञान, उसके बाद आप म्यूट हो गई थी, आपका गड़बड़ हो गई थी। आगे के भी, आगे पर भी प्रकाश डालो अब आप। मैं यही कहना चाह रही थी, हाँ, कि हमारे यहाँ मनुष्य के लिए 4 चीजें आवश्यक बताई गई: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीजें हैं। तो और इसी प्रकार से 4 आश्रम भी हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो कर्मकांडियों की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने तो बताया कि ये किस ढंग के, किस किस प्रकार के यज्ञ वगैरह किए जाएं, यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, आदि आदि, क्योंकि श्री कृष्ण के समय में ये सब प्रचलित हो चुका था। उसके बाद जो थे वो आए उपनिषद वाले, हमारे ऋषिगण, जिन्होंने उपनिषदें लिखी और उसके बारे में उन्होंने अध्यात्म की बात की और वहां पर कर्म के त्याग की बात की। और उसके बाद आए स्मृतिकार। स्मृतिकारों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम बना दिए कि ब्रह्मचर्य में पढ़ना जो है वो प्रमुख कर्तव्य है, अध्ययन और इंद्रिय दमन ये प्रमुख कर्तव्य है, गृहस्थ में अपने परिवार को पालना और सांसारिक संबंध, और फिर वानप्रस्थ में इनसे थोड़ा सा मुक्त होना, लेकिन आप परिवार में रह सकते हैं। हाँ, वो हो जाते हैं ना, वहाँ उनका फ्रीज हो जाता है ना। तो अभी आप वानप्रस्थ का बताया है, अभी संन्यास की तरफ वो बढ़ रही थी, मुझे मालूम है वो क्या कहने जा रही हैं, मगर वो हो गई हैं बिल्कुल। आवाज आ रही है? अब बोलिए। नहीं, अभी क्लियर नहीं है उनके बारे में। नहीं, संन्यास में, संन्यास जो होता है वो वानप्रस्थ की अगली अवस्था है, आ जाएगा दोबारा उनका। हाँ हाँ जी, मंजू जी कह रही हैं। तो मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। ठीक है। यहाँ क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टि जो है समन्वयात्मक है,
वो हमेशा जोड़ करके रखते हैं। इसी कारण से उन्होंने ये कहा कि संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि सब तरफ से अपने को रोक लो, अर्थात कर्म करना छोड़ दो। यदि मनुष्य ने कर्म करना ही छोड़ दिया तो उसके जीवन का लाभ क्या है? इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर दो चीजें आपको छोड़नी है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं, जब हम कार के फ्रंट व्हील पे बैठे होते हैं, कार ड्राइव कर रहे होते हैं, तो कार हमारे कंट्रोल में होती है। लेकिन एक समय आता है जब हम बैक व्हील पे आते हैं, हम कह भी देते हैं कि आई एम ऑन बैक व्हील। बैक व्हील का मतलब क्या है कि हम अपने को इन चीजों से अलग कर रहे हैं, रिटायर कर लिया अपने आप को, रिटायर कर रहे हैं। रिटायर कर तो लिया। ये रिटायर करना जो है, ये आसक्ति का को समाप्त करना। यस। हाँ जी, सुरेश जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं इसको कहने ही वाला था कि वो हम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का तो अब इसमें 18वें अध्याय में भगवान बता ही रहे हैं कि संन्यास और त्याग में क्या फर्क है। तो जब आप सेम रेपिटेशन है कि फल की इच्छा ना करना और उसमें आसक्ति ना करना, तो जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी क्या तो होता है कि हम हाँ जी आप बोलिए। कोई कह रहे थे उनका वो नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, कैरी ऑन। या नेट गड़बड़ करता है उनका। तो उसमें भगवान यही कह रहे थे, 10वें श्लोक में भी कहते हैं कि कई चीजें जो हैं आपको अपने स्वरूप जो है नहीं मिलेंगी। आपका तो उससे जो है वास्तव में आपका वो त्याग को उन्होंने संन्यास से भी ऊपर रखा है। हाँ जी। हाँ। तो त्याग का ही नाम संन्यास नहीं है कि भाई त्याग जो है नहीं, आप नहीं, अगर नहीं। सात्विक त्याग करते हो तो आप यू आर सन्यासी। नहीं, अगर यही आप सात्विक तो श्री त्याग कृष्ण करते बता हो, रहे हैं यहाँ। हाँ, यही तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास तो ले लिया लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति फिर भी नहीं छोड़ी। आसक्ति, हाँ। तो क्या होता है कि हम रिटायर भी हो गए लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि घर को चलाने वाले तो हम ही हैं, हमारे बगैर तो चल ही नहीं सकता, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इससे अपने को अलग नहीं जी, जब आप सात्विक त्याग करते हैं तो उसमें जो है आपकी आसक्ति नहीं होती, फल की इच्छा नहीं होती, और जब ये दोनों काम होते हैं तो ये संन्यास टाइप ही है। एक बात और सुरेश जी जो इन्होंने कही, मंजी ने क्या जो कही कि बैक सीट में बड़ा सिंपल सा है, जब कार ड्राइव करते हैं पहले हमने सीखी, हम ड्राइव करते हैं, हम उसको हम कर रहे हैं, जब हम वृद्ध हो जाते हैं, पीछे बैठे हैं, हम बैक बेंचर्स हैं, उस वक्त भी अगर हम उसमें दखल दें, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, चलाने वाले को पता है वो कैसे कर रहा है, तो उसका फल अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि उसमें आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, उस कर्म में आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सारे कर्मों में आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, सारे कर्मों में ही आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। नहीं, निष्क्रिय नहीं बैठना है, कर्म तो करना ही है, कर्म तो करना ही है, मगर उसमें आसक्ति छोड़नी है। जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है वो हमेशा नहीं होनी चाहिए। जब आपका टाइम आ जाता है, रिटायर हो जाते हैं, तो आपको अपने में ही रहना चाहिए। पर कर्म तो फिर भी करना पड़ता है। खाना पीना वो तो कर्म है, पर आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमने तीसरे अध्याय में, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, पढ़ा, हम निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकते, हम बिल्कुल निष्क्रिय होके भी बैठ जाए, हमारी आंखें झपकेंगी, हम सांस ले रहे हैं, हमारे हाथ हिलते हैं, वो तो करना ही है कर्म, वो तो करना ही कर्म है सारे, निष्क्रिय कभी कोई नहीं हो सकता। वो कर्म नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो है संन्यास आश्रम में पहुंचने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हम पहले भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जो है और होती नहीं है, 65 साल के बाद जो है संन्यास लें तभी ये चीजें करें। ये चीजें जो हैं बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी फल की इच्छा के आप जो कर्म करते हैं वो कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको डिटैच होना पड़ेगा जी, समझा रहे हैं। हाँ, रिटायर नहीं होना पड़ेगा।
डिटैच आपको ये डिटैच अर्जुन होना को पड़ेगा। समझा रहे हैं। अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा, विच इज नॉट बस पॉसिबल। इसका आपको आयु से कोई डिटैच करना संबंध नहीं पड़ेगा है। जी। सुनीता जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नहीं, मैं गाड़ी चला रही हूँ तभी मैं आपकी सबकी बातें सुन रही हूँ, पर आपको डिटैच होना पड़ेगा और हाँ, दिमाग से काफी कुछ निकालना पड़ेगा, तभी हाँ, डिटैच हो सकोगे। पर ये इतना पॉसिबल नहीं है। नहीं, जैसे बिल्कुल आपने कहा पॉसिबल ना, है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप डिटैच नहीं करोगे और फिर आपका जो कर्मों का फल है वो भी आपको पूरा नहीं मिलेगा जाने से पहले इस दुनिया से। इट्स इजी टू बिल्कुल से ठीक है। दैट, इजी टू से। नहीं, पर हम True. कोशिश तो कर सकते हैं ना, ताकि हम जब जाएं कोशिश तो सभी तो कर रहे हैं, पर उस भावना से जाएं कि हमारे में कोई वो ना होए कि हमने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं खोया। नहीं, आप कर्म तो उस भावना से जाना चाहिए हम सबको। तो Thanks, उसके लिए सुनीता। सन्यासी कर्म तो बनने की अच्छा जरूरत नहीं है। तो नहीं, ड्राइव कर सन्यासी रही नहीं है। बनने की जरूरत है। जी, पता है इस अच्छे संसार कर्म में करो। सांसारिक वर्ड जो है ना, इस संसार में लोग समझते हैं भगवा सन्यास का मतलब भगवा कपड़े पहन कपड़े लिया। पहन। नहीं ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट शशि जी सन्यास। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? शशि कालरा जी अनम्यूट करके। नहीं जी, नहीं मैं सुन रही मुझे लगा आप कुछ बोलने लगे हैं। देखो जी, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। जो आपने पूंजी बनानी है यही बना के उसका फल मीठा खा के जाइए। नहीं जी, ना खाली हाथ आए हैं ना खाली हाथ जाना है, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, मैं हम अपने कर्म साथ लाए हैं और कर्म साथ ले जाएंगे। हम अपने कर्म साथ लेकर कर्म साथ लेके आए हैं अपने, और नहीं आए। हाँ, कर्म साथ लेके आए हैं और कर्म साथ अपने लेके ही अच्छे जाएंगे। कर्म साथ लेकर जाना, अपने कर्म साथ ले जाएंगे, लेकर खाली जाना, हाथ। बस। बिल्कुल। हमने कितनी आराम, कितना अच्छा पढ़ा था, जैसे वायु गंध को अपने साथ लेकर जाती है इस तरह से। वैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, ये जो बोल रही है, जो ड्राइव कर रही है, ये मेरे हस्बैंड की सिस्टर, मैं नंदवंदनी बोलती, हमारी छोटी बहन है। डॉक्टर है, ग्रेट यामत में रहती है। अभी बंद हो गया, अभी ज्वाइन किया। हाँ, उनको हमारा नमस्ते कह दीजिए। आपको 5:45 बजे से ज्वाइन किया हुआ है। मैं आपकी सब बातें सुन रही हूँ। मैं देख रही हूँ तेरे को। देख रही हूँ। नाइस। और सबका सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और गीता सार का है, बड़ी अच्छी डिस्कशन आप सबकी। तो यहीं पे चलते रहेंगे, यहीं चलता है, जिंदगी का नाम चलना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, मैं फिर कह देता हूँ कि मैं तो कर्म ये साथ कहूंगी लेके कि आए हैं और कर्म साथ लेके जाएंगे। बिल्कुल ना खाली हाथ आए हैं ना खाली हाथ जाएंगे। संस्कार साथ लेके जाएंगे, जिस तरह से वायु सुरेश जी उसको लेके जाती है। मतलब ये है कि फिजिकली तो हम खाली हाथ ही जाएंगे ना। वो तो है। फिजिकली की तो उनका और आए भी है जब बात है खाली हाथ, फिजिकली कहने को तो ऐसे ही आता है ना कि खाली हाथ आए, फिजिकली तो ठीक है, मगर लेकिन वो जो आपकी है बात बिल्कुल फिजिकल सही के है कि साथ, कर्म तो साथ लाए हैं, कर्म साथ लेके नहीं फिजिकल के साथ साथ हमें ब्रेन भी तो लाए हैं ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल और चेतना लाए हैं, आत्मा आई है, तो वो सब चीजें आई हैं। वो कर्मों का फल जो है तो वो भोगने के लिए आए हैं ना, जो पिछले कर्म भोगने आए हैं। सुरेश जी, हाँ ये जी। तो गीता में लिखा, गीता के सार में यही लिखा हुआ है, तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। ये गीता की 10 पंक्तियों में पूरा सार लिखा हुआ है। मैं आपको 10 की 10 पंक्तियां बता सकती हूँ, उसमें यही लिखा हुआ है। बिल्कुल यही लिखा हुआ है। खाली हाथ जाओ। ये तो तुम क्या लेके आए और क्या लेके जाओगे, ये तो और कर्म लिखा हुआ है। नहीं, जो सुरेश गीता जी का कह एक रहे हैं सार ना, मिलता है जी। वो थोड़ा डीप है। जो आप लोग कह रहे हैं हाँ। वो सिंपल है समझने के लिए। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल बात बिल्कुल है, सिंपल ये बात है। वो कर्म तो लेकर आते हैं, कर्म वो समझ सकते से हैं। सुरेश जी, एक बात मैं स्पष्ट कर रही हूँ हाँ जी, कि सन्यास का संबंध सन्यास आश्रम से नहीं है। नहीं है। गृहस्थी भी सन्यासी हो सकता है गृहस्थ में भी यदि वो फल की इच्छा को, काम्य नहीं, कर्मों को जैसे करने अभी का त्याग कर दे। मंजू जी ने कहा ना, यदि वो कर्म नहीं, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि देखिए, अब त्यागी तो आप बिल्कुल हो नहीं सकते हैं, खासकर इस कंट्री में रह के। आपको अकेले ही सब कुछ करना है, सारे कर्म करने हैं। उसके आप वो नहीं सोचिए कि मुझे अच्छे कर्म करिए, पर ये मत सोचिए कि इसका मुझे फल मिलेगा। कर्म तो करने ही करने हैं। हाँ, बस
करने बात यही है कि भी नहीं, वो बैक सीट की कुछ बात त्याग हुई ना, बिल्कुल तो त्याग जैसे नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हाँ जी, पूनम जी जैसे आप भी कुछ बोलिए। पूनम जी। मुझको दो चीजों की क्लैरिफिकेशन चाहिए। एक तो बताइए। जो 10वें श्लोक में पहली लाइन है, अशुभ कर्मों से द्वेष जिसको नहीं, हाँ, तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि अशुभ कर्म तो हमको करने नहीं चाहिए। नहीं, जी, अप्रिय ये अशुभ अप्रिय इसमें इसका मतलब जो है, शाब्दिक मतलब वो कि जो व्यक्ति किसी अप्रिय कर्मों से घृणा नहीं करता। हम आपने देखा होगा समभाव को भी बहुत ज्यादा ध्यान वो किया गया है गीता में। तो अप्रिय जो कर्म है उससे घृणा नहीं करता, हाँ जी, हाँ। और जो प्रिय कर्म है उसमें अनुरक्त नहीं होता, यानी उससे आसक्त नहीं होता, वो व्यक्ति वास्तविक अर्थों में त्यागी, सत्वगुणी, मेधावी यानी बुद्धिमान कहा जाता है। जो कि घृणा, देखिए बात सुनिए, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति देखिए, अब इंडिया में देखिए जैसे होता है, कोई सब काम करने वाला आया, कर्म करने वाले, उससे हम घृणा करते हैं, हमारा ही गंध उठा के ले जाता है, वो हम घृणा करते हैं। तो अप्रिय कर्म के प्रति व्यक्ति जो घृणा नहीं करता और प्रिय कर्म से, ठीक है, तो ये ठीक है, समझ आ गई। और दूसरा, समझ आई। 13वें श्लोक में सांख्य सिद्धांत क्या है? क्या चीज 13वें श्लोक में? श्लोक 13 में ये कि सांख्य सिद्धांत में जो गे, तो ये सांख्य सिद्धांत क्या चीज है? सिद्धांत जी, शुरू में ही मंजू जी ने सांख्य के बारे में, मीमांसकों के बारे में बताया। म्यूट कीजिए आप मंजू जी। अनम्यूट करिए पहले। हाँ, सांख्य जो है वो ज्ञान योग की बात करते हैं। हाँ, ज्ञान योग की बात करने वाले, ज्ञान योग की बात करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञानी लोग, ज्ञान योग को मानने वाले ये कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद। सांख्य योग जिसे कहते हैं। सेटिस्फाइड पूनम जी? हाँ जी, हाँ, समझ आ गई। शब्दों का अर्थ का थोड़ा वो हो रहा था ना, अशुभ कार्य और सांख्य। जी हाँ, नहीं, मुझे उसी में कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने सोचा क्लैरिफाई कर दूं। बहुत अच्छा, बहुत अशुभ का जो है, ये जो वर्ड, हिंदी का वर्ड यूज किया गया है यहाँ, ये कुछ अटपटा सा लगता है जी। इसके लिए अकुशल कर्म होना चाहिए था। कुशल कर्म और अकुशल, जिसमें आपको जो रिजल्ट है वो आपके हिसाब से नहीं मिलता है, वो अकुशल कर्म है। इसका अशुभ तो ये बहुत एक मिनट संस्कृत में हम देखें, इसका हाँ जी, कौन सा कुशल शब्द आया है? अकुशल। देवव्रत शक्यम संभव, कुशल और अकुशल कर्म। कई कर्म तो ऐसे होते हैं, इसमें यही आया है, न द्वेष्टि देश का, और कई कर्म ऐसे अकुशलम, बात कोई बात एक जना बोले थे टाइम प्लीज। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकुशल कह लो या अशुभ कह लो या अप्रिय कह लो, है इसमें संस्कृत में जो आया है अकुशल आया है। हाँ जी, अभी सुरेश जी को बोलने दीजिए। हाँ, अशुभ जो है वर्ड का मतलब है कि जो चीजें, जो कर्म अशुभ है, उदाहरण देता हूं आपको, जिनको कहा है कि नहीं करने चाहिए। अशुभ तो वो है। नहीं। अकुशल जो है, जिसमें आपको कुशलता नहीं मिली है कर्म करने में। अशुभ जो हो गया वो नहीं कर्म, जिसको आपको अशुभ कर्म जो है, मेरे ख्याल में तो वो है कि जिसको आपको नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म वो है। कर्म जो है जो अभी नहीं बोलने लगे कुछ। हाँ, मैं इसका उदाहरण दे रही हूँ आपको। जैसे महाराज हरिश्चंद्र ने उनको शाप मिला, उन्होंने चांडाल का काम किया,
वो अशुभ कर्म था, लेकिन उन्होंने उसमें भी अशुभ का मतलब है निम्न कर्म था। हाँ। लेकिन मंजू जी का तो वाईफाई का चक्कर हो उनका रहा है। वाईफाई गड़बड़ हो जाता है। उन्होंने उसमें उसको भी अशुभ जो है ईमानदारी ना, से वो किया। कोई भी कर्म अशुभ नहीं है। कि महाराज अगर हरिश्चंद्र चांडाल का शमशान में चंडाल का काम करना जो था, तो ठीक है, मेरे ख्याल अपनी अपनी सोच के हिसाब से रहने हाँ, वो देते हैं कहते हैं इसको। ना, हाँ, क्योंकि ये तो ट्रांसलेशन है हाँ, और ट्रांसलेशन तो इंटरप्रिटेशन मैंने है ना, अपने मुताबिक किया है। हाँ, बात एक होती है, वो एक इंसान उसको नहीं। उस हिसाब से सोचता है, दूसरा दूसरे हिसाब से। मंजू हैज गॉट इसका बोलो। पर्यायवाची शब्द जो नहीं यूज नहीं, किया राजा गया हरिश्चंद्र अशुभ, थे, राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने चंडाल का काम किया। वो बिल्कुल उनके लिए किया। निश्चित रूप से अशुभ कर्म था, अप्रिय कर्म था, अप्रिय। लेकिन उन्होंने अप्रिय, उसको भी अकुशल। पूरी एक अप्रिय कर्म अलग है और अशुभ कर्म अलग है। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक यदि है, फिर लेकिन सतोगुणी कर्म कहाँ से हो जाएगा यदि अशुभ है तो? मुझे लगता है अशुभ का मतलब मंजू जी हम इसको यही रहने देते हैं, अपने अपनी सोच पे रहने बिल्कुल। हाँ, ये क्योंकि इसमें ना ये इंटरप्रिटेशन। ट्रांसलेशन, ये हाँ ट्रांसलेशन, जी, ये अनुवाद है। वैसे भी कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हाँ, सबकी हर मति की भिन्न सोच। है। मैंने तो सबका पहले अपना, कहा ना कि हाँ, एक चीज हाँ, होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन हर एक ने अपने हिसाब से हाँ, अपनी बिल्कुल। सोच से करता है। तो वी नॉट गोइंग टू क्लैश विद द नहीं, No, no, इसका no. इसका बड़ा अच्छा अनुवाद किया है सत्यव्रत जी ने। और कुछ एनीबॉडी एल्स, एनीथिंग एल्स? नहीं, मैं चाहूंगी कोई आप में से कोई भी मुझे ये 14वें श्लोक का फिर से मीनिंग बताएं जरा। 14वें श्लोक का आधार जी, पे क्या प्लीज। कर्म करना ये है? मनीष जी बैठे हैं यहाँ पर क्या? नहीं, वो चले गए। चलिए फिर, कोई हाँ, कोई भी आप। 14वें श्लोक में ना 5 कारण बताए गए हैं। हाँ जी। एक तो देखिए 14वां श्लोक यह है, आधार है क्या कर्म करने का, करता है कौन और साधन है क्या। कई तरह की चेष्टा होती है जो बिना भाग्य सिद्धि भला कैसे हो। ये 5 कारण होते हैं कार्य का। एक तो आधार, स्थान। आधार का मतलब है स्थान। स्थान कहाँ पर? कार्य का स्थान। आधार का मतलब है स्थान। स्थान, कर्ता। और दूसरा कर्ता। आता है कर्ता, और तीसरा आता है साधन। भिन्न भिन्न साधन होते हैं ना हर कर्म के। फिर उसके बाद आता है चेष्टा। भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाओं से इंसान काम करता है। सो इस तरह से और फिर इनका ये जो कारण है, ये 5 कारणों से ही व्यक्ति कर्म करता है। ये 5 कारण बताए गए हैं। थैंक यू जी। तो इसमें जो लिखा है बिना भाग्य सिद्धि भला कैसे हो, जो कहाँ पर भाग्य भी जरूरी है साथ में। 14 श्लोक में ही। हाँ, तो भाग्य तो है ही। भाग्य के बगैर आप कर्म करते भी रहो, लेकिन अगर आपका भाग्य नहीं ठीक है, चल रहा है, भाग्य के लिए कहते हैं कि ये हमारी, ये 5 कारणों में ये हमारी समझ से बाहर है। हाँ, भाग्य जो है वो हमें पता है, हमारी समझ से बाहर है। वही मैंने कहा ना कि वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से बनता है। हाँ, इसलिए वो हमारी समझ से बाहर है। बाकी कार्य का स्थान क्या होगा, हाँ, तो हमें पता है। साधन क्या होगा, चेष्टा क्या होगी, हाँ, करने वाला कौन होगा, ये तो हमें पता है। ये तो हमें पता है। लेकिन भाग्य हमें पता नहीं कि हमने पूर्व जन्म में क्या क्या किया हुआ है, इसलिए वो जो है वो अज्ञात है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए वो कहते हैं कि बिना भाग्य सिद्धि भला कैसे हो। अगर भाग्य में नहीं ठीक होगा तो आप बाकी चीजें करते भी रहो। नहीं, आप काम करना चाहते हैं, आपके पास आप काम करना चाहते हैं, आपके पास पावर ही नहीं है, स्थान आधार ही नहीं है। आप काम करना देखना चाहते हैं, देख ही नहीं सकते। जी जी। आप ये करना चाहते हैं, आपके पास साधन नहीं है, पर लेकिन ये हमें पता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। भाग्य का हमें ज्ञान नहीं है। भाग्य का ज्ञान नहीं है। सिर्फ भाग्य ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते। और जो 4 बताए गए हैं, कार्य का स्थान, कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं, ये सब हमारे हाथ में है, हमें पता है उनका। जी। हम अगर कर्म करना चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं, ये 5 का फिर जरूरी है होना।
Is that सब right? कार्य के हाँ जी, है ना, पांचों का होना जी। चाहिए। ठीक। और कई तरह की चेष्टा होती जो चेष्टा का क्या कोशिश, क्रियाएं चेष्टा जो काम करते हैं, तरीका मतलब तरीका। हाँ हाँ चेष्टा, एफर्ट। जितने भी क्रियाएं हैं, कर्म है। ठीक है, यस, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इन चीजों को कई दफा पढ़ तो लेते हैं लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हाँ समझने में थोड़ा हो जाता है। तो आनंद जी बड़ा अच्छा आपने उठाया, ये रिफ्रेश हो गया सारा सबके लिए। और ये कठिन, ये समझना ना आनंद, ये समझना थोड़ा मुश्किल भी था, इसको समझना थोड़ा कठिन था। नहीं, बहुत अच्छा, पहले पूनम जी ने भी वो अच्छा किया है, तो अच्छी बात है, इंटरेस्ट से आगे बढ़ रहे हैं। एनीथिंग एल्स? तो अभी 5 मिनट रखते हैं आरती शुरू होने से। बहुत अच्छा रहा आज का, और everybody बड़ी खुशी carry on. होती है कि सब अपनी अपनी वो
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु अवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतं कुर्वन्ति दीपैस्तारे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ज्ञानाद्वस्तितु तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावत् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आरती ले लो प्लीज, भगवान की आरती। थैंक यू जी, थैंक यू शास्त्री जी। ओके आंटी जी, राम राम सभी को। राम राम जी, राम जी राम राम।